जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यह सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है और आज हम इसे एक अनोखी और दिलचस्प कहानी के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, यह कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छुपा है एक गहरा संदेश। अगर आपको लगता है कि स्त्री सबसे बड़ी पापी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, और अगर आपको लगता है कि पुरुष सबसे बड़ा पापी है तो लिखें जय शिव शंभू। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक गाय और बैल रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और हर समय साथ रहते थे। वे साथ में घास चरते, नदी किनारे पानी पीते और सूरज ढलने के बाद एक ही पेड़ के नीचे विश्राम करते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। बैल ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, क्या आप जानती हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? निश्चित रूप से यह स्त्रियां ही हैं। गाय ने यह सुनकर आश्चर्य और गुस्से से कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह तो साफ है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी पुरुष होते हैं। उनके कारण ही हर संकट और पाप जन्म लेता है। इसके बाद दोनों के बीच एक तीव्र विवाद छिड़ जाता है जो धीरे धीरे हाथापाई तक पहुंच जाता है। तभी बैल कहता है, हे देवी, हम एक दूसरे से क्यों उलझ रहे हैं? क्यों न हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर यह जानने का प्रयास करें कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यह सुनकर गाय उसकी बात से सहमत हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, आपने उचित कहा। हमें इस तरह एक दूसरे से झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों न हम भगवान श्री कृष्ण से जाकर इस प्रश्न का उत्तर पूछें। एक दिन गाय और बैल दोनों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया। बैल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, इस संसार का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती हमेशा स्त्री होती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि स्त्री ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती है? बैल भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर कहता है, हे प्रभु, मेरा कहना सत्य है। प्रिय माता और बहनों, यदि आप इस कथा में छुपे गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल भ्रम उत्पन्न करता है। तो वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए और सुनिए। और मेरे मित्रों, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा, और जो इसे अधूरा छोड़ देगा उसके घर से देवी लक्ष्मी चली जाएंगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण ने बैल से कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। इतना कहते ही राधा जी वहां आकर कहती हैं, हे प्रभु, मुझे भी यह रोचक कथा सुननी है। मैं भी जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, पुरुष या स्त्री? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो, तुम भी यह कथा सुन सकती हो। अब बैल अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, मध्य प्रदेश के एक प्राचीन राज्य में एक महान और प्रभावशाली राजा राज्य करता था। उसका नाम था धर्मराज। उसके 4 वीर और साहसी पुत्र थे जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम था धर्मवीर, न केवल वीर था बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी वह पूरे राज्य में मशहूर था। उसकी पत्नी रेणु भी उतनी ही रूपवती और आकर्षक थी। वह किसी और महिला की सुंदरता को अपनी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं मानती थी। एक दिन राजा धर्मराज ने अपने बड़े बेटे धर्मवीर को किसी कारणवश राज्य से निर्वासित करने का आदेश दे दिया। राजा का यह कड़ा आदेश सुनकर राज्य में सभी लोग चकित और चिंतित हो गए। धर्मवीर, जो पहले से ही बहादुर और सम्मानित था, अब अपने महल में आकर गहरे विचारों में डूब गया और उदास हो गया। धर्मवीर की उदासी को देख उसकी पत्नी रेणु चिंतित हो उठी। उसने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आप इतने दुखित क्यों हैं? आप तो एक महान राजकुमार हैं, फिर भी क्यों इतना चिंतित हैं? क्या हुआ है स्वामी? धर्मवीर अपने दिल की बात रेणु से साझा करते हुए कहता है, हे देवी, मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकालने का आदेश दिया।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जैसे ही धर्मवीर ने अपनी बात समाप्त की, रेणु अचानक मूर्छित हो जाती है। रेणु के शरीर पर गुलाब जल का छिड़काव करने पर दासियां उसे होश में लाती हैं। होश में आकर रेणु अपने पति से कहती है, हे स्वामी, यदि आप बिना मुझे छोड़कर दूसरे राज्य चले जाते हैं तो मैं बिना आपको कैसे जी पाऊंगी। हे प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। धर्मवीर रेणु से कहते हैं, हे देवी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती हो। दूसरे राज्य में कठिनाइयां और विपत्तियां हैं और तुम एक महल की नाजुक रानी हो। तुम कैसे वहां उन कठिनाइयों का सामना करोगी। रेणु बिना किसी डर के अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, स्वामी, आपके साथ होते हुए हर दुख सुख में बदल जाएगा। महल की सुख सुविधाएं मुझे आपके बिना मानहीन लगती हैं, इसलिए मैं आपके साथ हर दर्द और कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर धर्मवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ सकता। रेणु के समर्पण और प्यार को देखकर धर्मवीर का दिल पिघल जाता है। वह बैल भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, राजकुमारी रेणु के आंसुओं को देखकर धर्मवीर को यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। राजकुमार धर्मवीर एक बेहद बहादुर और प्रतापी शाही परिवार के सदस्य अपने पिता की नाराजगी से राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी रेणु के प्रति अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। लेकिन जैसे ही वह राज्य से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, एक पुराना ज्ञानी ब्राह्मण राजमहल में आता है और धर्मवीर से कहता है, हे राजकुमार, तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, परंतु इस जंगल में तुम्हारे लिए एक उपहार है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और समाधान दे सकता है। धर्मवीर हैरान होकर ब्राह्मण से पूछता है, यह क्या उपहार है स्वामी। ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ कहता है, यह उपहार एक रहस्यमय कलश पात्र है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। यह कलश तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मार्गदर्शिका बनेगा, लेकिन ध्यान रखना, इसके रहस्यों को समझने के लिए तुम्हें दिल की गहराई से जुड़ना होगा। धर्मवीर और रेणु, जो शाही जिंदगी छोड़ने का कठिन निर्णय ले चुके थे, अपने साथ इस कलश को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। एक अजीब सी घबराहट उनके भीतर थी, क्योंकि यह उन्हें एहसास दिलाता था कि उनका भविष्य उनके हाथ में नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य में समाहित था। जंगल में पहुंचने के बाद वे थककर एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तभी रेणु को एक अजगर काट लेता है। उसकी पत्नी रेणु की मृत्यु ने उसे जीवन से निराश कर दिया था। वह लकड़ियां इकट्ठा करता गया और मन ही मन यह सोच रहा था कि अब जब उसका जीवन साथी नहीं रहा तो उसका इस दुनिया में क्या काम। हर पल उसे रेणु की यादें उसे तड़पाती थीं और उसकी मृत देह के पास खड़ा वह सिर्फ उसे अग्नि में अर्पित करना चाहता था। तभी स्वर्ग से एक दिव्य संदेशवाहक देवदूत प्रकट हुआ। वह धर्मवीर के सामने खड़ा होकर उसके शोक में डूबे चेहरे को देखता है। देवदूत ने कहा, राजकुमार, तुम क्यों इस दुख के सागर में डूबे हो। यह संसार माया का खेल है, सभी को अपना शरीर त्यागना पड़ता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति दूसरे के बिना जीवन नहीं जी सकता और न ही कोई किसी के साथ हमेशा रहता है। धर्मवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने देवदूत की बातों को ध्यान से सुना। देवदूत ने आगे कहा, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह केवल अस्थाई है। तुम्हारी पत्नी रेणु की मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। तुम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिसे कोई भी जीव नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम्हारा जीवन कई रानियों से भर सकता है। इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। धर्मवीर ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, आपने सच कहा, लेकिन जीवन में मुझे जो सबसे अनमोल चीज मिली वह है मेरी रेणु। वह एक पतिव्रता थी और मुझे ऐसा कोई दूसरा जीवन साथी कभी नहीं मिलेगा। उसका साथ छोड़ना मुझे असहनीय लगता है। देवदूत ने धर्मवीर के इस अडिग प्रेम को देखा और समझा कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। उसने एक क्षण के लिए गहरी सोच में डूबकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित करने का एक उपाय है। यदि तुम मेरी बात मान सको तो वह फिर से सांस ले सकती है। धर्मवीर ने अपनी उम्मीद को ताजा किया और पूछा, महाराज, कृपया मुझे बताएं, मैं किसी भी कीमत पर तैयार हूं।
देवदूत ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी पत्नी का जीवन काल कुल 50 वर्ष था, जिसमें से 55 वर्ष बीत चुके हैं। अब वह 90 वर्ष की उम्र में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इसके बदले तुम्हारी पत्नी को 35 वर्ष का जीवन और मिलेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है यदि तुम अपने जीवन के आधे साल उसे समर्पित कर दो। इस प्रकार तुम्हारे और रानी के जीवन काल को बराबर करने का यही तरीका है। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हो तो रानी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। देवदूत की बात सुनकर राजकुमार धर्मवीर ने तुरंत कहा, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है। फिर देवदूत ने धर्मवीर को एक पात्र में जल दिया और निर्देश दिया, इस जल को रानी रेणु के चरणों पर अर्पित कर यह प्रतिज्ञा कर लो कि तुम अपने जीवन के 15 वर्ष उसे समर्पित करोगे। धर्मवीर ने जैसे ही यह प्रतिज्ञा ली और जल रेणु के चरणों पर डाला, रेणु ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। देवदूत ने जाते जाते चेतावनी दी, सुनो राजकुमार, यह सत्य रानी से कभी मत कहना कि तुमने उसे जीवित करने के लिए अपने जीवन के वर्ष अर्पित किए हैं। अगर कभी तुम्हें यह प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो भी इस गुप्त रहस्य को उजागर मत करना। जीवन में कुछ बातें गुप्त रखनी आवश्यक होती हैं। यह कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। धर्मवीर ने रानी से कहा, तुम बहुत थकी हुई थीं, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। उसने यह तथ्य छुपा लिया कि रानी को सर्प ने डसा था और वह मर चुकी थी। कुछ दिनों बाद धर्मवीर और रेणु जंगल में भटकते भटकते एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जिसमें एक युवा और तेजस्वी संत ध्यान मग्न था। दोनों ने थकावट के कारण उसी आश्रम में विश्राम किया। धर्मवीर ने रेणु से कहा, हम बहुत प्यासे हैं, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूं, अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो बता दो। रेणु ने उत्तर दिया, मुझे प्यास नहीं है, आप जाइए। धर्मवीर रस्सी लेकर कुएं की ओर चला गया। उसी समय रेणु का ध्यान उस संत की ओर गया। उसकी आकर्षक आभा और सौम्य व्यक्तित्व ने रेणु का मन मोह लिया। वह उसे अपलक निहारने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर खींचती चली गई। अब रेणु महात्मा के पास जाकर बड़े ही आदरपूर्वक कहती है, हे महात्मा जी, आपका यह स्थान तो अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण है। क्या मैं यहां आपके सानिध्य में रह सकती हूं? महात्मा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम यहां रह सकती हो, परंतु तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ हैं। जब तक वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा यहां रहना संभव नहीं। रेणु ने कुछ क्षण सोचते हुए पूछा, हे गुरुवर, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपके चरणों में स्थान पा सकूं। महात्मा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यदि तुम वास्तव में यहां रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति धर्मवीर से मुक्ति पाना होगी। जब वह कुएं पर पानी पीने जाए तो उसे वहां धक्का देकर गिरा देना, उसके बाद हम देख लेंगे। रेणु ने सहमति में सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। धर्मवीर, जो रेणु से अत्यंत प्रेम करता था, उसकी हर छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहता था। उसने रेणु से पूछा, अगर तुम्हें भी प्यास लगी है तो मैं कुएं से पानी ले आता हूं। रेणु ने चालाकी से कहा, हां, मुझे भी अब प्यास लग रही है, चलिए मैं भी आपके साथ कुएं पर चलती हूं। धर्मवीर उसकी बातों में छिपे छल को समझ नहीं पाया और उसकी बात मान गया। नंदी बैल ने यह कहानी सुनाते हुए गहरी सांस ली और मौन हो गया। देवी राधा ने अधीर होकर कहा, हे नंदी महाराज, आगे क्या हुआ? कृपया शीघ्र बताइए। नंदी बैल ने धीरे से उत्तर दिया, हे माथे, स्त्रियों के मन के भेद को समझना देवताओं के लिए भी कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी उनके छल से बच नहीं पाते। कुएं पर पहुंचने के बाद जब धर्मवीर पानी खींचने के लिए झुका, रेणु ने पीछे से उसे धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। धर्मवीर पानी में गिरा, लेकिन संयोगवश वहां लटकी हुई लोहे की जंजीर को पकड़ लिया और लटक कर अपनी जान बचा ली। उधर रेणु महात्मा के पास लौटकर बोली, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, अब मुझे आपके साथ रहने की अनुमति दें। महात्मा ने उसे अपने साथ एक सुंदर राज्य में ले जाकर नृत्य और संगीत सिखाया। रेणु वहां की विख्यात नृत्यांगना बन गई और उसकी कला के कारण महात्मा ने अपार धन अर्जित किया। इधर कुएं में लटके धर्मवीर ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या यही मेरे सच्चे प्रेम की सजा है?
मैंने तो केवल समर्पण किया था। कुछ समय बाद वहां से गुजरते हुए राजकुमारियों के काफिले में से एक राजकुमारी ने कुएं से पानी भरने के लिए बाल्टी डाली। धर्मवीर ने बाल्टी को पकड़ लिया। राजकुमारी ने डर कर पूछा, कौन हो तुम और इस कुएं में क्या कर रहे हो? धर्मवीर ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस कुएं में फंसा हुआ एक यात्री हूं, कृपया मुझे बाहर निकालें। राजकुमारी ने दया कर उसे बाहर निकाला और पूछा, तुम यहां कैसे गिरे और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? धर्मवीर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजकुमारी को उसकी बातों पर गहरा दुख हुआ और उसने कहा, आपके साथ जो हुआ वह अन्याय है, हमें इसका बदला लेना चाहिए। धर्मवीर ने भारी मन से कहा, हे भगवान, ऐसा दुख किसी को ना मिले। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, यदि आप सच में जानना चाहते हैं तो मेरी व्यथा सुनिए। मैं एक राजकुमार था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पिता ने मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया। इसके बाद मैंने अपनी प्रिय पत्नी के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, परंतु उस जंगल में एक विषैले सर्प ने मेरी पत्नी को डंसा और उसका जीवन छीन लिया। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा था। तभी एक दिव्य तेजस्वी देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी आयु के 15 वर्ष मेरी पत्नी को दान कर दिए और उसे पुनर्जीवित कर दिया। हम दोनों ने जंगल से बाहर निकलकर यात्रा जारी रखी। एक दिन हम एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। वहां हमें ठहरने की अनुमति मिली, लेकिन जब मैं प्यास बुझाने के लिए कुएं पर गया, मेरी पत्नी ने अचानक मुझे धक्का दे दिया और मैं कुएं में गिरकर लटक गया। आप ही ने उस समय मुझे बचाया था। इसके बाद मैं एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगा। वहां मैंने एक सेठ साहूकार के पास मुनीम की नौकरी कर ली। एक दिन शहर के सभी व्यापारी राजा के दरबार में एक बड़े आयोजन के लिए इकट्ठा हुए। मैंने भी वहां जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैंने सुना था कि राजकुमारी का नृत्य और गायन देखने लायक है। जब मैं दरबार पहुंचा तो राजकुमारी ने अपनी अप्सरा जैसी सुंदरता और मधुर गायन से सबका दिल जीत लिया। उसकी कला देखकर राजा से लेकर प्रजा तक सभी प्रशंसा में झूम उठे। धर्मवीर ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जिसमें एक बेशकीमती हीरा जड़ा था, और वह अंगूठी राजकुमारी को भेंट कर दी। जैसे ही राजकुमारी ने अंगूठी देखी, उसका चेहरा भावुक हो उठा। उसने मन ही मन कहा, यह तो चमत्कार है। मेरा पति जीवित है और मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा है। अब मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कोई योजना बनानी होगी। राजकुमारी ने सोचा, मैं राजा को एक और नृत्य और सुरमई गीत प्रस्तुत करती हूं, ताकि वह मुझसे खुश होकर कुछ मांगने का अवसर दे। मैं उनसे कहूंगी कि धर्मवीर को खत्म करने का आदेश दें। राजकुमारी ने अपने नृत्य और गायन से पूरे दरबार को फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने हमारे दिल को जीत लिया है। जो कुछ भी तुम चाहो मुझसे मांग सकती हो। दरबार में खड़ी राजकुमारी रेणु बोली, महाराज, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वचन दें कि मेरी पहली मांग को बिना किसी सवाल के पूरा करेंगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी मांग पूरी होगी, बताओ क्या चाहिए। रेणु ने अपनी आवाज में क्रोध और चतुराई भरते हुए कहा, महाराज, इस सभा में एक धोखेबाज मौजूद है, कृपया उसे पकड़कर फांसी की सजा दें। राजा ने सख्त लहजे में कहा, उस धोखेबाज को मेरे सामने लाओ। रेणु ने आगे बढ़कर धर्मवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे राजा के सामने खींच लाई। वह बोली, यही वह व्यक्ति है महाराज, इसने मेरे विश्वास को तोड़ा और चोरी भी की। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत पकड़कर जल्लादों के हवाले करो और इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी धर्मवीर का मालिक, जो सभा में मौजूद था, राजा के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह व्यक्ति मेरा मुनीम है। मैं इसकी सच्चाई को जानता हूं, कृपया इसे अपनी सफाई का मौका दें। राजा ने व्यापारी की बात सुनकर आदेश दिया, ठीक है, इसे वापस लाओ। मैं सुनना चाहता हूं कि इसके पास कहने को क्या है। धर्मवीर को राजा के सामने लाया गया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने क्या अपराध किया है जिसके कारण मेरी हत्या का आदेश दिया गया है। राजा बोले, तुम पर राजकुमारी रेणु ने चोरी का आरोप लगाया है। धर्मवीर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह स्त्री मेरी पत्नी है।
इसने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया और अब मुझे मरवाना चाहती है। यह सब इसने क्यों किया, यह तो वही बेहतर जानती होगी। मैं केवल अपनी सच्चाई बयान करना चाहता हूं। रेणु ने तुरंत हस्तक्षेप किया। यह झूठ बोल रहा है महाराज, मैं इसे जानती तक नहीं। यह एक अपराधी है और यह मुझे बदनाम करने के लिए यह कहानी बना रहा है। धर्मवीर ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह मेरी दी हुई अमानत मुझे वापस कर दे। मैं न्याय के लिए यह मांग करता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। रेणु ने अनमने भाव से कहा, मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन यह मेरी अमानत की बात करना बेबुनियाद है। धर्मवीर ने सभा में एक कटोरा पानी मंगवाया और उसे बीच में रखा। उसने कहा, यह पानी न्याय का प्रतीक बनेगा। यदि यह स्त्री निर्दोष है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यह दोषी है तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। रेणु ने भी कटोरा पानी लिया। दोनों ने एक साथ अपने हाथों का पानी जमीन पर गिराया। जैसे ही रेणु ने पानी छोड़ा, उसके प्राण निकल गए। सभा में लोग हैरान रह गए। राजा ने गहरी चिंता के साथ धर्मवीर से पूछा, यह सब कैसे हुआ, मुझे सच्चाई बताओ। राजकुमार धर्मवीर ने सिर झुकाकर अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। उसने अपने राज्य से निष्कासन से लेकर अब तक की हर घटना विस्तार से सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद धर्मवीर को गले लगाया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करने का निर्णय लिया। बाद में वह बैल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और कहा, हे प्रभु, मैंने यह कहानी सुनी और अब मैं भी मानता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक छल और पाप करती हैं। बैल की यह बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। देवी राधा ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि बैल आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि हर स्त्री ऐसी नहीं होती। कुछ स्त्रियां ही अपने धर्म और नैतिकता से भटक सकती हैं। वैसे ही कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं जो छल और पाप में लिप्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बैल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए गाय से पूछा, गाय, तुम क्या कहती हो? क्या तुम इसे गलत साबित कर सकती हो? गाय ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक कथा सुनाकर यह सिद्ध करूंगी कि पुरुष भी छल कपट में स्त्रियों से पीछे नहीं है। गाय ने कथा शुरू की। एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका बेटा अपनी आदतों के कारण पूरे गांव में कुख्यात था। वह इतना बड़ा जुआरी था कि उसके पिता उसकी करतूतों से हर समय परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिता का निधन हो गया, लेकिन बेटे ने सुधरने की बजाय अपने जुए की आदत को और बढ़ा लिया और अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अपनी बर्बादी के बाद वह गांव छोड़कर एक नए नगर में पहुंचा। वहां उसने एक अमीर व्यापारी के घर दस्तक दी और कहा, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? युवक ने जवाब दिया, मैं एक व्यापारी हूं, मेरा सारा सामान समुद्र में डूब गया। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दें तो मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं। व्यापारी उसकी दुख भरी बातों में आ गया और बोला, तुम जैसे ईमानदार और मेहनती युवक से मेरी बेटी का विवाह करना सौभाग्य होगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? युवक ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए विवाह के लिए हां कर दी। व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से किया और उसे ढेर सारे आभूषण और धन देकर विदा किया। शादी के कुछ ही दिनों बाद युवक ने अपनी पत्नी और सारा धन लेकर वहां से भागने का षड्यंत्र रचा। उसने न केवल अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बल्कि उसका धन भी हड़प लिया। गाय ने अपनी कथा समाप्त की और कहा, हे प्रभु, इस घटना से सिद्ध होता है कि पुरुष भी स्त्रियों से कम छल कपट नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, गाय और बैल, तुम दोनों की कहानियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसार में अच्छाई और बुराई किसी एक के वश में नहीं है। कर्म ही मनुष्य को परिभाषित करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।